YouTube के 2026 के नए असूलों के लिए तैयार हो जाइए। एल्गोरिथम ये पूरी तरह से बदल रहा है और आज हम इसकी एक एक परत खोलेंगे ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। चलें इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। ये सवाल शायद हर क्रिएटर के जहन में आता है, आखिर मेरे YouTube व्यूज अचानक रुक क्यों गए? एक बेहतरीन वीडियो बनाई जाती है, उसे अपलोड किया जाता है और फिर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खामोशी। ये बहुत आम फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गए हों। और बात यह है कि इस मामले में कोई अकेला नहीं है। हकीकत यह है कि एल्गोरिदम ने अब खेल के उसूल ही बदल दिए हैं। तो इस तज्जिए में हम इन्हीं नए उसूलों को बेनकाब करेंगे। देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कामयाबी हासिल करने के लिए अब क्या करना होगा। सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल वाज़े कर लें, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि एल्गोरिदम का असल मकसद है क्या। उसे एक गेटकीपर यानी दरबान समझना बंद करना होगा, बल्कि इसे एक मैच मेकर के तौर पर सोचना है। इसका बुनियादी काम सीधा सा है, सही वीडियो को सही देखने वाले से मिलाना। क्यों? ताकि देखने वाले का तजुर्बा बेहतरीन हो और वो प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर रुके। तो ये सिस्टम हमारे खिलाफ नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए काम कर रहा है। और यहाँ एक बहुत बुनियादी तब्दीली आई है। पहले क्या होता था, सब कुछ पॉपुलैरिटी पर मबनी था, मतलब जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतनी ज्यादा रीच, सिंपल। लेकिन अब मॉडल रेलेवेंस का है, यानी अब रीच इस बात पर डिपेंड करती है कि कंटेंट ऑडियंस को कितना सेटिस्फाई करता है। ये नंबर्स का खेल नहीं रहा, अब ये क्वालिटी का खेल है। तो सवाल ये है कि ये मैच मेकर आखिर कंटेंट में कौन से इशारे, कौन से सिग्नल्स ढूंढ रहा है। चले इन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं जिन पर एल्गोरिदम वाकई तवज्जो दे रहा है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि YouTube शॉर्ट्स और लंबी वीडियोस को बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देखता है। शॉर्ट्स का असल मकसद क्या है? डिस्कवरी, नए लोगों तक पहुंचना। यहाँ सबसे अहम मेट्रिक ये है कि वीडियो देखी गई या स्वाइप कर दी गई, सिंपल सा हिसाब है। दूसरी तरफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का मकसद ट्रस्ट बिल्ड करना है, सेशन टाइम बढ़ाना है। और यहाँ क्लिक थ्रू रेट, जिसे CTR कहते हैं, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी लोग कितनी देर वीडियो देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम है। लंबी वीडियोस की बात करें तो एक नंबर याद रखें, 4%। अगर क्लिक थ्रू रेट या CTR 4% से ज़्यादा है तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है। इसका मतलब साफ है, टाइटल और थंबनेल लोगों की तवज्जो खींचने में कामयाब हो रहे हैं। अगर CTR इससे कम है तो समझ जाएं कि पैकेजिंग पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत। अच्छा, किसी ने क्लिक तो कर दिया, लेकिन क्या वो वीडियो पर रुक रहा है? यहाँ दूसरा मैजिक नंबर आता है, 50%। अगर ऑडियंस रिटेंशन 50% से ज़्यादा है तो ये YouTube को बताता है कि वीडियो अपना वादा पूरा कर रही है। ये एल्गोरिदम को यकीन दिलाता है कि कंटेंट वाकई वैल्यूएबल है और उसे मज़ीद लोगों को रेकमेंड करना चाहिए। तो इन सब सिग्नल्स को जहन में रखते हुए 2026 में क्रिएटर्स के लिए असल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसे कहते हैं बारबेल स्ट्रैटेजी, और सुनने में ये जितनी सिंपल है असल में उतनी ही पावरफुल है। इस स्ट्रैटेजी का पूरा फलसफा इस एक जुमले में छुपा है। शॉर्ट्स तवज्जो हासिल करते हैं, लंबी वीडियोस एतमाद बनाती हैं। गौर करें, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। स्ट्रैटेजी के 2 हिस्से हैं, बहुत आसान। पहला कदम, डिस्कवरी के लिए शॉर्ट्स का इस्तेमाल। इसे ऐसे समझें कि ये फनल का सबसे ऊपरी हिस्सा है जो दूर दूर से ऑडियंस को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर आता है दूसरा कदम, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का इस्तेमाल। ये वो जगह है जहां नए देखने वाले असल फैंस में तब्दील होते हैं। अब इसे अमली तौर पर कैसे करना है? बहुत सिंपल, शॉर्ट्स का इस्तेमाल करें नए आइडियाज और हुक्स टेस्ट करने के लिए। फिर एनालाइज करें कि कौन से शॉर्ट्स सबसे बेहतरीन परफॉर्म करें और बस इन्हीं विनिंग टॉपिक्स पर गहरी लंबी वीडियोस बनाएं। इस तरह कंटेंट अंदाजों पर नहीं बल्कि डेटा पर बेस्ड होता है। शॉर्ट्स तवज्जो खींचती हैं और लंबी वीडियोस इस तवज्जो को वैल्यू में बदल देती हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे अहम तब्दीली की। ये वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अब YouTube के रिकमेंडेशन इंजन को पावर दे रही है। ये सिर्फ उसूलों में तब्दीली नहीं, ये तो पूरे दिमाग में ही तब्दीली है। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है सिमेंटिक ID। इसे ऐसे समझें जैसे अब AI वीडियो को देखता है और उसका एक खुलासा लिखता है। मतलब वो सिर्फ टाइटल या टैग्स नहीं पढ़ता,
नहीं, बल्कि वीडियो के हर सीन, हर लफ्ज को समझता है, ताकि ये जान सके कि वीडियो असल में किस मौजू पर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एआई अब कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक़ो सवाक़ को समझता है। एक मिसाल लेते हैं। अगर एक वीडियो कैमरा लेंस साफ करने के बारे में है, तो एआई उसे सिर्फ कैमरा टैग वाली वीडियोस से नहीं जोड़ेगा, बल्कि वो उसे फोटोग्राफी टिप्स या आउटडोर शूटिंग की तैयारी जैसी वीडियोस के साथ भी रेकमेंड करेगा। ये एक प्रॉपर गेम चेंजर है। इससे रेकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाती हैं। और उससे भी आगे, ये अब न्यूआंस यानी बारीकियों को समझता है। सोचिए उन वीडियोस के बारे में जो नए या बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पर होती हैं, जिन्हें पहले एल्गोरिथम समझ ही नहीं पाता था। अब इन्हें एक मौका मिल गया है। एआई अब उन छुपे हुए खजानों को ढूंढकर बिल्कुल सही ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। और इन सब चीज़ों का आखिरी नतीजा क्या है? बहुत बेहतर मैचेस। ये टेक्नोलॉजी देखने वालों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट और सैटिस्फाइंग रिकमेंडेशंस लाती है, और क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब है कि उनके कंटेंट के सही लोगों तक पहुंचने का चांस पहले से कहीं बेहतर हो गया है। तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स तो हो गई, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात, कामयाबी के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलें इस सब को एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ़लसफ़े में समेटते हैं। देखें, यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, कामयाबी अब सब्सक्राइबर्स के पीछे भागने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऑडियंस के मसाइल हल करने का नाम है। अगर कोई चैनल लोगों के सवालों का जवाब दे रहा है, उन्हें असली वैल्यू दे रहा है, तो एल्गोरिदम उसे रिवॉर्ड देगा। फोकस ब्रांड से हटाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लाना होगा। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट एक और अहम ट्रेंड से जुड़ा है। लोग यूट्यूब देख कहाँ रहे हैं? हाँ, मोबाइल अब भी सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टीवी स्क्रीन्स पर देखने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, टीवी पर लोग ज्यादा देर तक देखते हैं। सेशन टाइम बहुत लंबा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि YouTube अब एक लिविंग रूम प्लेटफॉर्म बन रहा है, और इस माहौल में फ्लैशी एडिट्स और तेज रफ्तार कटिंग से ज्यादा वाज़े और अच्छी स्टोरी टेलिंग को तरजीह दी जाती है। ऐसा कंटेंट जो लोग आराम से बैठकर देख या सुन सकें, वो पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो गया है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुकती है। एल्गोरिदम अब ये समझता है कि वीडियो के अंदर क्या है। ये कोई रुकावट नहीं, ये एक जबरदस्त मौका है। अब सवाल सिर्फ ये है, इस पावरफुल टूल से कौन से मसाइल हल किए जाएंगे।